इस वीडियो में मैं चैप्टर 2 का एक प्रमुख टॉपिक है महाजनपदों की मुख्य बातें या सैलिएंट फीचर्स ऑफ महाजनपदा। मैं इसके बारे में आपको पॉइंट्स बताती हूँ। सबसे पहला है कि महाजनपद जो है वो 16 महाजनपद थे, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो इन 16 महाजनपदों में कुछ महाजनपद ऐसे थे जो राजा के द्वारा शासित होते थे, ठीक है। कुछ जनपद ऐसे थे विच वेयर सम जनपद्स वेयर रूल्ड बाय किंग्स, पहला। तो फिर सम है, तो फिर कुछ और क्या थे, तो कुछ और जो बाकी जो है सम महाजनपद्स वेयर एग्जाम्पल्स ऑफ रिपब्लिकन, गणा और संघा। जैसे कुछ ऐसे भी थे जहाँ पर कि कई लोग मिलकर शासन करते थे, तो उसको हम लोग गणराज्य बोले या गण बोले या संघ बोले। जैसे कि वज्जी और मल्ल, ऐसे दो महाजनपद थे जहाँ पे एक नहीं कई शासक लोग शासन करते थे। तीसरा पॉइंट है कि सभी महाजनपदों की अपनी कैपिटल्स या राजधानियाँ होती थी जो कि किलाबंद यानी कि फोर्टिफाइड था, यानी कि एक राजधानी हुआ और उसके चारों तरफ उसको सुरक्षित करने के लिए किला बना दिया गया। चौथा बात है कि इसी समय पे धर्म सूत्र की रचना की गई जिसमें कि राजा कैसे शासन करेंगे, क्या नियम होंगे, इसको विस्तृत चर्चा जो है धर्म सूत्रों में बताया गया है। वी केम टू नो अबाउट रूलर्स यानी राजा के बारे में, नॉर्म्स ऑफ रूलिंग यानी शासन के बारे में मोस्टली बाय द संस्कृत टेक्स्ट धर्मसूत्रा। यहाँ पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी हो गया कि धर्मसूत्रा किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। फिर है कुछ ऐसे महाजनपद थे जो अपनी सेना और नौकरशाही विकसित किया, यानी कि हमारा ये एक पॉइंट और हो गया कि जो महाजनपद जो थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको अच्छे से चलाने के लिए सेना की ज़रूरत थी और ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत थी, ठीक है। सब नेबर जब महाजनपदा वेयर एबल टू इस्टेब्लिश लार्ज आर्मीज़ एंड मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसी। फिर आपका है धर्मसूत्र में शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों एवं चरवाहों से कर एवं भेंट लेना, ये भी बेटा एक राजा का काम था। कि ये धर्मसूत्र में बताया गया है कि राजा का काम है कि वह किसानों से, फार्मर से, ट्रेडर्स से, क्राफ्ट पर्सन से, पेस्ट्रोलिस्ट से वो ट्रिब्यूट्स ले, भेंट माने ट्रिब्यूट्स और कर माने टैक्स ले। लास्ट है बेटा कि रेड्स ऑन नेबरिंग स्टेट्स वेयर रिकॉग्नाइज्ड एज अ लिगिटिमेट माने वैध मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ, धन जमा करने के लिए पड़ोसी राज्यों में आक्रमण करना और वहाँ से धन को लूटना वैध माना जाता था। तो ये पॉइंट्स आपका आएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली 3 मार्क्स का आता है, तो आप इसमें से कोई 3 पॉइंट अच्छे से याद कर सकते हैं।